हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आज मैं एक बार फिर से आया हूँ यहाँ पे थोड़ा सा सुपरमार्केट तक, क्योंकि जो भी मैं काफ़ी दिनों से हार्ड वर्क कर रहा था जिस चीज़ के लिए, वो मेरा काम हो गया है आज पूरा। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है जो मैंने आप लोगों के साथ छुपाई है, बस आप लोगों के साथ मैं ये बता देता हूँ। मैंने आज ले लिया है भाई ब्लूटूथ माइक, और ये एंड्रॉइड वर्जन में मुझे मिल गया है K9। ये देखिए, ये जो सामने शॉप्स लगी हुई हैं, यहाँ पे भी वैकेंसीज रन हो रही है अभी भी। यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पर भी वैकेंसीज है, और इसी तरह से ये जो मोबाइल शॉप है, यहाँ पर भी एक सेल्समैन पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो वो है, लेकिन मैं इस तरह की कैटेगरी आप लोगों को लाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है, हाँ हो सकता है मे भी मतलब उसमें मैक्सिमम इस तरह के पर्सन हो जो कम पढ़े लिखे हों, लेकिन मैंने अपनी पूरी ऑडियंस की तरफ अपना मतलब देखना है। कुछ लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी इंडिया में जॉब नहीं मिल रही है, तो उन लोगों को कुछ ऑफिस वगैरह की कैटेगरी की जॉब भी मैं शेयर करूंगा। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों, मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिएगा, मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगा। आप लोगों के लिए जॉब लेकर आऊंगा जरूर मैं, पक्का। जो डायरेक्ट जहां पे आप अपने सीवी को फॉरवर्ड करके मतलब गेट कर सकते हो जॉब्स को। तो ये रही तलाल मार्केट, इसके बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में नेस्टो है, और ये नहीं सॉरी राइट साइड में नेस्टो है, और मैंगो मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तलाल के बिल्कुल लेफ्ट साइड में मैंगो मार्केट है, और ये यहाँ पे सेंट्रल हाइपर मार्केट है ये। तो यहाँ पे भी बहुत सारी जॉब्स निकली हुई हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की। बाकी इतना खास नहीं है ऑनेस्टली, में मुझे भी मतलब महसूस हो रहा है कि आज का ये जो वीडियो डलने वाला है, इस पे पता नहीं आप लोगों की सपोर्ट रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि जस्ट मतलब मेरा भी मूड नहीं था वीडियो बनाने का एकदम से ही। बस जस्ट मैं तो माइक लेने के लिए आया होता यहाँ पे, लेकिन फिर आप लोगों के कमेंट भी मुझे याद आ जाते हैं कि बहुत टाइम हो रहा है। जैसे ये अबाउट 15 से 20 दिन हो गए आप लोगों के लिए मैं बोलता आ रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जॉब्स लेकर आऊँगा, जरूर आऊँगा। तो तब जाके ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की आप लोगों के साथ कि इस तरह से जो सुपरमार्केट है, यहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी वैकेंसीज चली हुई हैं। और दुबई की मैं बात करूं तो दुबई में जो नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक का जो ये टाइम ड्यूरेशन होता है, इसमें खूब सारी बल्क में वैकेंसीज निकली हुई होती है। तो कुछ ऐसा है। बाकी मन नहीं था आज वीडियो को डालने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है और एब्सेंट भी मैं डालना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अब कंटिन्यूटी में कनेक्ट होना चाहता हूँ। इसी के लिए मैंने सिम कार्ड भी ले लिया है यहाँ का, और अब साथ के साथ आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ जरूर जॉब से रिलेटेड लेकर आया ही करूंगा। जैसे आज मैंने आप लोगों के लिए सुपरमार्केट की जॉब बता दी, और उनकी सैलरी भी मैंने आप लोगों को मेंशन कर दी, तो कितनी तक सैलरी रहती है। और आप लोगों ने पैसा बचाना है तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ कि कहाँ पे आप लोगों को बेड स्पेस मिल सकता है अच्छा सा। बाकी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है अभी, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। कोई अच्छे से शांति वाली जगह पे बैठ के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपसे बात करता हूँ। और बाकी जो दूसरी कैटेगरी की जॉब्स आती हैं जिससे आप शुरुआत कर सकते हो यहाँ पे बड़े आराम से 1000 से 200 या 3000 तक की आप सैलरी उठा सकते हो। उस तरह की जॉब्स यहाँ पे, जैसे ये मैंने आप लोगों को दिखाया मैंगो मार्केट है, तो यहाँ पे सेल्स पर्सन की जरूरत रहती ही रहती है इनको। कैशियर हो गया, तलाल मार्केट है, नेस्टो होगी, सेंट्रल हाइपर मार्केट है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। आप इजीली मतलब अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हो इनको, और गेट कर सकते हो जॉब्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की बात करूं तो 2000 दिराम या इतने 2500 दिराम आप लोगों को एक सुपरमार्केट से मिल जाता है। तो नियर अबाउट आप बड़े आराम से लगा लीजिए कि 45-46 हज़ार रुपये बन जाते हैं आप लोगों के। और साथ के साथ कुछ जो मैंगो मार्केट वगैरह है, ये अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है फ्री का, और एक टाइम का मील भी देती है। 2 टाइम का आपको बाहर से खाना पड़ेगा। अगर दो टाइम का अगर बाहर से खाते हो तो मैं बोलता हूँ 180 या 200 दिराम में इजिली मतलब 2 टाइम का फूड आपका हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का है यहाँ पे अभी जॉब्स वगैरह का ऑप्शन। बाकी जो दूसरी जॉब्स वगैरह हैं मैंने आप लोगों को बताया, उनके बारे में मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं मतलब आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन दूं। आप लोगों का फायदा होना चाहिए।
मतलब अगर मैं मतलब बताने को तो बता सकता हूँ, जहाँ जहाँ पे मतलब जॉब्स के जो लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, तो डायरेक्ट मतलब मैं वहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा होता है कि सेंड योर सीवी। और ये है भाई कैशियर की जॉब है, जैसे डिलीवरी बॉय की जॉब है, तो ये कुछ इस तरह की जॉब्स हैं। वो मैं तब जाके नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो बहुत ईजिली है। और इन वाली जॉब्स में ऐसा रहता है कि फूड भी मतलब आप लोगों को अपना देखना पड़ता है, और साथ के साथ जो आपका बेड स्पेस है वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो फिर दुबई वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, इतना मत सोचिए आपकी भी हाँ सेविंग। बट हाँ, जैसे आप लोगों को फूड भी दे रही है कोई कंपनी, अकोमोडेशन भी दे रही है, तो हाँ बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप लोग बचा सकते हो पैसा। जैसे अगर आपको 2500 दिरहम की कोई सैलरी वाली जॉब लग गई यहाँ पे, तो मैं हाँ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जिस बंदे ने बचाना हो तो बड़े आराम से 40 से 45 हजार इंडिया का बचा सकता है इन जॉब से भी। तो ये रही नेस्टो हाइपर मार्केट, और ये तलाल मार्केट है, और ये जो देखिए लाइट इतनी प्यारा सजाया हुआ है, ये मैंगो मार्केट है। तो मैंगो मार्केट से मैंने माइक लिया, और जहाँ पे मेरा अकोमोडेशन है वहाँ से मुझे आना पड़ा तकरीबन 1 किलोमीटर तो है ही है वहाँ से। बाकी इन मार्केट के फ्रंट में ये सेंटर हाइपर मार्केट भी है। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था जॉब से रिलेटेड, तो देखिए जॉब के बारे में जो मेन जॉब्स हैं, जैसे कंपनी की जॉब है या कोई भी जैसे सिटिंग डाटा एंट्री की जॉब होगी, आईटी से रिलेटेड जॉब होगी, और इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड जैसे कंपनीज वगैरह हैं, उनके बारे में तो आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा थोड़ा, क्योंकि अभी मैं भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा ही कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों तक मैं फेक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिखाऊं। बाकी आप लोगों के साथ मैंने ये जो शेयर किया, नेस्टो सेंट्रल हाइपर मार्केट है, मैंगो मार्केट है, ये इन सुपर मार्केट्स के अकोमोडेशन है ये। तो ये देखिए कुछ इस तरह की अकोमोडेशन रहती है यहाँ पे। ये देखिए ये अकोमोडेशन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सुपर मार्केट हैं, तो उन सभी ने कुछ इस तरह से अपनी अकोमोडेशन तैयार रखी हुई है। बाकी कुछ है कंपनीज जो फूड भी दे रही है यहाँ पे, कुछ सुपर मार्केट हैं, कुछ नहीं भी दे रही है। उसमें आप लोगों को अपना अकोमोडेशन भी देखना पड़ेगा, साथ के साथ आप लोगों को अपना फूड भी देखना पड़ेगा। और बट जब आप जैसे सेंट्रल अपने सुपर मार्केट के अंदर हो, तो आप सुपर मार्केट का वाईफाई यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप अपने अकोमोडेशन में चले जाओगे तो आपको अपने सिम कार्ड का डाटा यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं डाटा की बात करूँ, सिम कार्ड की, तो सिम कार्ड बहुत ज़्यादा महंगे हैं डाटा के उस बेस पे। तो मैंने खुद मतलब डाटा पैक लगवाया, तो मेरे को 50 दिरहम देने पड़े जस्ट 30 GB के लिए, और पर डे मुझे जस्ट सिंगल 30 GB ही मिल रहा है। तो ये देखिए सारे के सारे अकोमोडेशन है, कुछ कंपनीज के अकोमोडेशन है, कुछ सुपर मार्केट के अकोमोडेशन है यहाँ पे, ये पूरे के पूरे देखिए। तो सारी की सारी जनता कुछ इस तरह के से रह रही है यहाँ पे। ये देखिए ये सारा का सारा अकोमोडेशन एरिया है, अलग अलग कंपनीज का है, अलग अलग सुपर मार्केट्स का है। प्लांट है ये अल जजीरा CSC बिल्डिंग LCC। तो जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के बंदे हैं उनके लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा निकली हुई है वैकेंसीज यहाँ पे। और इसी तरह से ये तो हालांकि मतलब इंडस्ट्री एरिया की बहुत चीप सी कंपनीज है। बाकी जो मेन कंपनीज वगैरह रहेंगी यहाँ की, तो वो मैं जरूर आप लोगों के साथ उसके बारे में शेयर करूंगा चीजें। बाकी ये फिलहाल यहाँ के अकोमोडेशन वगैरह हैं, सुपर मार्केट्स के हैं, कुछ कंपनीज के हैं। तो अभी ये भाई मिले मुझे, ये बांग्लादेश के हैं, कंस्ट्रक्शन जॉब में यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो भी भाई कम पढ़े लिखे हैं, तो उन लोगों को मैं थोड़ा सा जानकारी दिलवाना चाहता हूँ इस भाई के थ्रू। तो क्या कितना एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पे, कब से हैं आप कंस्ट्रक्शन काम में आए हुए हैं? हाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम में आया था। हाँ। नेशन में। हाँ। तो हो गया हमारा 12 साल होने वाला है यार। 12 साल यहाँ दुबई में हो गया आपको रहते हुए? हाँ, होने वाला है 2 महीने। काफी लंबा टाइम आपने व्यतीत किया है यहाँ दुबई में। तो कैसा एक्सपीरियंस है दुबई में? दुबई कैसा लगा आपको? दुबई तो अच्छा है, बहुत अच्छा है दुबई। अच्छा, तो जो भाई लोग कंस्ट्रक्शन काम में आना चाहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, सिर्फ लेबर कैटेगरी का काम जानते हैं, जैसे ब्रिक्स का काम जानते हैं, बिल्डिंग में आपका किस तरह का रहता है आपका? तो बिल्डिंग में जो हर कंपनी में हर सैलरी भी है, तो
मैं चाहता हूँ जो कंपनी में जो आता है तो कंपनी देख के पूछ के आना सही है। मतलब हर कंपनी में सेम नहीं है। तो कुछ कुछ कंपनी में सैलरी भी कमती है, कुछ कंपनी में सैलरी भी ज्यादा है। वो कंपनी देखने के लिए सप्लाई भी है, मेन कंपनी भी है, ये देखने के लिए आना जरूरी है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली कंपनी अच्छी है या नहीं है? क्योंकि वो लोग तो अपने देश में बैठा है, उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी अच्छा है या कौन सा नहीं अच्छा है? वो इंटरनेट का सहारा लें या किस तरह से किया? उनके जानकार हैं, कोई उनको फोन करें वहां से? नहीं, उधर से आदमी है, बांग्लादेश का आदमी है, इंडिया का आदमी है, पाकिस्तान का आदमी है, दुबई में है, अनेक आदमी जानकारी है। ये कंपनी अच्छा भी है, ये कंपनी पर बुरा भी है। ठीक है, तो वो अच्छा और बुरा कंपनी का किस तरह से रहता है? अगर फॉर एग्जांपल किसी को बुरी कंपनी मिल गई तो उसकी क्या सैलरी वगैरह फंसा देते हैं ये लोग या क्या रहता है? उसका बात है जो सैलरी भी थोड़ा कमती मिलता है यार भी। इधर आने के बाद इतना सैलरी आएगा बांग्लादेश से, इधर आके सैलरी कमती दे रहा है। ठीक है, वो लोग तो बांग्लादेश से 3-4 लाख रुपया खर्च करके इधर आता है, तो वो लोग बाध्य वो लोग इधर रोकता है। अच्छा, इधर नहीं जाना सकता है। वो घर बारी जमी जमा बेच के इधर आया था, वो आदमी कैसे जाएगा? अच्छा, तो जैसे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आए हुए हैं, तो कितना कर सैलरी बन रहा है आपका? ऑनेस्टली बताइएगा। नहीं, हमारा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी पूरी की पूरी मुझे बता दियो, एक आइडिया बता दो ताकि ऑडियंस को पता चले कि कितना तक सैलरी यहाँ पे कमा रहे हैं। वही हमारा सबके सब टाइम मिल के 1300 आता है। 1300, बाकी ओवर टाइम वगैरह लगा लें आप सब तो कुछ मिल के ओवर टाइम लगा के 1300। तो 1300 ग्राम मिल रहा है भाई को। बाकी आपका खाना और रहना कंपनी का है? हाँ, सब कुछ कंपनी का बेसिक का है। और इंटरनेट भी कंपनी दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेट कंपनी नहीं दे रही है, खाना और रहना ही दे रही है। खाना भी उसके में है, वही 1300 में है। 1300 सैलरी मिलता है, उसी में खाना भी पैसा सब कुछ उधर है। तो मतलब जैसे 1300 आपका सैलरी है, तो घर में कितना मतलब आप सेंड कर रहे हो? कितना तक सेंड हो जाता है? मिल रहा है 800-900 मिल रहा है घर में, और इधर 200-300-400 तो जाता है। अच्छा, 300-400 यहाँ पे खर्चा हो जाता है आपका। हाँ, ट्रैवल भी करना पड़ता है कई बार। मेट्रो कार्ड वगैरह बनाया होगा? सब कुछ में 25 का तो मेट्रो कार्ड और बस का कार्ड का हो गया। ठीक है, और बाकी किस तरह के और खर्चे कैसे रहते हैं? जब कंपनी खाना और रहना दे रही है तो और क्या खर्चा करेगा? जिसने पैसा बचाना वो बचा नहीं सकता है यहाँ पे क्या? जैसे कंपनी खाना दे रहा है, वो लोग को तो जो भी कुछ भेज ना सकते, तो हम लोग का अपना हाथ में खुद खाना खा रहा हो, तो उसमें हम लोग को जो 200 दरम 250 दरम खाना कंपनी दे रहा है, उसी में तो नहीं हो रहा है। तो इसके में अपना जिप में उधर जाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जैसे खाने का यहाँ पे बहुत समस्या रहती है कि कुछ कंपनी की जो मेसेज है वहाँ का जो खाना है वो अच्छा नहीं होता है, तो बहुत डिफिकल्टी महसूस करते हैं बंदे यहाँ पे। जब यहाँ पे पहली बार आते हैं यहाँ पे, तो कम से कम 1 महीना भर तो बीमार ही रह जाते हैं उस खाने को खा करके। तो आपकी कंपनी क्या आपको फैसिलिटी दे रही है गैस वगैरह की, कि आप अपना खुद का खाना भी बना सकते हो? नहीं, हम लोग खुद की खाना बना रहा हूँ। गैस में गैस हम लोग को फ्री है, तो हर कंपनी फ्री नहीं दे रहा है, फिर भी सप्लाई कुछ कंपनी में फ्री नहीं दे रहा है। फिर वो कंपनी का मसला है। हम लोग को कंपनी जो है वो गैस फ्री दे रहा है। ठीक है, तो चल रहा है, इंशाल्लाह चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 18 साल आपने बिताए यहाँ पे दुबई में, तो ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं? आपकी सही लगा दुबई, या यहाँ पे आना चाहिए? पैसे की बचत हो रही है, कमाई हो सकती है यहाँ पे या नहीं हो सकती है? दुबई तो सही है, तो दुबई सही है। थोड़ा सैलरी बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है, हम लोग को सैलरी थोड़ा ज्यादा होएगा। और बांग्लादेश से आता है आदमी लोग, जो इंसान आता है वो लोग को जो 4-5 लाख दरहम लगता है, रुपया लगता है। हाँ, तो बांग्लादेश का टका लगता है। बांग्लादेश से 4-5 लाख रुपए लगा के लेबर में आप आ रहे हो, तो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा? तो लाजिम तो 3-4 साल लग जाएगा पूरा करने के लिए। तो फिर 1 मिनट हटिए, थोड़ा गाड़ी आ रही है। तो 4-5 साल लग जाएंगे, तो 4-5 साल तो आपने मतलब गुलामी की एक तरह से। ये तो गुलामी है ना, हम लोग के लिए गुलामी है, हम लोग के लिए बराबर गुलामी है। आपके बांग्लादेश में मतलब जो आपके एजेंट वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा आपको लूट रहे हैं, मतलब एक तरीके से। ये बात तो भी सही है, जो हमारा सरकार का कोई गलती नहीं है, फिर भी गलती है हम लोग को। सरकार जो है हम लोग को लेबर को देखेगा तो हम लोग के लिए अच्छा है, लेबर के लिए। अच्छा। हम लोग को जो एमटी से भेज रहा है तो हम लोग बांग्लादेश में भेज रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत हम लोग को पैसा लगता है, इतना पैसा लग रहा है जो हम लोग को 2-3 साल लगता है ये पैसे को उठाने के लिए। तो हम लोग को जो बात बराबर सही है, जो 3 साल 4 साल हम लोग को गुलामी कर रहा हूँ, बाद में हम लोग को थोड़ा नसीब में जो मिल रहा है वही। जो गरीब आदमी है इसके लिए बहुत प्रॉब्लम भी है। तो जैसे आपने मुझे बताया कि आपने 15 से 18 साल यहाँ पे बिता दिए हैं,
तो अब आपने पैसा तो भेजा होगा अपने देश को, अपने ये आप तो परिवार है। को भेजा होगा, अब तो अच्छा घर बना लिया होगा इस नहीं तरह का। वो घर कैसे बनाऊंगा, जो 1200-1300 सैलरी मिलता है तो उसके में खाना भी है, हमारा घर में खाना भी है, वो उसका कितना हाँ, मिलेगा? सैलरी का मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा कम है, लेकिन जिसने बचाना हो, जिस तरह से इन्होंने बताया आप लोगों को कि खाना और रहना कंपनी दे रही है, तो बस और कोई जो जिसमें मतलब गलत चीजें नहीं है, जैसे अल्कोहल का एडिक्शन नहीं है, स्मोकिंग नहीं करता है, तो और इंटरनेट पे भी मतलब ज्यादा मतलब सफरिंग वगैरह नहीं करता है। मेरा तो इंटरनेट पे ही ज्यादा मतलब मेन मेरा खर्चा इंटरनेट पे ही जा रहा है यहाँ पे, बाकी चीजें तो मैं करता ही नहीं हूँ। तो वैसे ही मतलब जो मैंने एग्जामिन किया इनसे भाई से चीजें, तो कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, लेकिन जो इन्होंने बताया कि हमारे बांग्लादेश साइड से, तो इनके बहुत ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं, क्योंकि जो लेबर है हमारे इंडिया से में भी 30-40 हज़ार रुपये में मतलब यहाँ पे आराम से पहुंच जाता है बंदा, और जैसे सैलरी बताई 1400-1500, तो तकरीबन 2 महीने में ही पूरा कर लेता है। हाँ। बाकी अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, ओके। और थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया मुझे, तो थैंक यू सो मच। सलाम।